न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस नाउ जो इनिशियली जो जैसे बुद्धिज़्म एग्जिस्ट करता था तो उसमें पहले बहुत ज़्यादा अर्ली बुद्धिज़्म में बहुत एम्फेसिस होता था कि लोग अपने इंडिविजुअल एफर्ट से निबन को अचीव करें, मतलब अपने उसमें एफर्ट्स डालें, उसमें राइटियस एक्शंस करें। तो बाद में क्या होने लगा कि बाद तक जो महायान बुद्धिज़्म डेवलप होने लगा। महायान का बेसिकली मतलब होता है द लार्ज ट्रांसपोर्ट। बेसिकली इसमें बिलीव्स ये चेंज होने लगा कि इंस्टेड ऑफ खुद से एफर्ट करके निब्न अचीव करना, बाद में बोधिसत्व का आइडिया आने लगा। बेसिकली बोधिसत्व हाईली कंपैशनेट लोग थे जो बेसिकली अपने इंस्टेड ऑफ जो उन्होंने जितना अपने एफर्ट्स एंड राइटियस एक्शन से खुद के लिए निबन अचीव करने के बदले, क्योंकि अगर वो निबन अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद वो साइकिल ऑफ बर्थ उससे बाहर निकल जाता है, बट वो एस्केप करने के बदले उन्होंने वो यहाँ पे रहे एंड उन्होंने और लोगों की हेल्प करना शुरू की कि वो लोग निबन अचीव कर सके। तो और जो पुराना जो अर्लियर जो बुद्धिज़्म का आइडिया था जो खुद से एफर्ट करने का, उसको हिनायन, दैट इज़ द लेसर ट्रांसपोर्ट, उसको रेफर करते थे। ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज़्म। अब जैसे आगे बुद्धिज़्म बढ़ा था तो साथ में हिंदुइज्म में भी मॉडिफिकेशन आने लग गए। अब क्या होने लगा कि लोग हाईली एक सर्टेन डाइटी को चूज़ करके उसके लिए वो डिवोटेड होने लग गए थे। जैसे वैष्णविज्म एंड शैविज्म। वैष्णविज्म वहाँ की जो विष्णु और उसके जितने 10 अवतार थे उसके लिए वो डिवोटी बनना, या फिर शैविज्म जो शिवा के लिए जो डिवोटेड थे, उन लोगों के मतलब 2 सेक्ट में बेसिकली डिवाइड हो गए। तो वैष्णविज्म में ऐसे की जो विष्णु के जो 10 अवतार थे वो सब पूजे जाते थे। ऑल्सो जो उनके लोकली भी बहुत सारे फॉर्म्स एग्जिस्ट करते थे, तो इससे बट इवेंचुअली उनके सिर्फ विष्णु से लिंक थे तो ओवरऑल एक मोर यूनिफाइड फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म मतलब बनने लग गया था। शैविज्म के केस में जैसे, और इवन वैष्णविज्म में भी ओवरऑल जैसे अब ज़्यादा एम्फोसिस उनके जो स्कल्पचर्स थे और उसमें जो सर्टेन डिपिक्शंस होते थे, जैसे जिस तरीके से उन्होंने हेड्रेस पहन रखा है। फिर शैविज्म के केस में जो शिवा को बहुत बार लिंग्स के फॉर्म में भी उनको रिप्रेजेंट किया जाता था, और ऑल्सो उनके जो स्कल्पचर्स बनते थे उनमें ये सब बहुत ज़रूरी था कि वो किस टाइप का उन्होंने हेड्रेस पहन रखा है, किस तरीके से वो बैठे हैं, या फिर किस तरीके से जो उनके आयुध्स हैं, जो उनके वेपन्स या फिर जो ऑस्पिशियस जो ऑब्जेक्ट्स है वो किस तरीके से डिपिक्टेड है। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होने लग गया था पुराना। अब यहाँ पे ऑल्सो अब ये भी था कि इन सब चीज़ों के इंटरप्रिटेशन के लिए जिस तरीके से जो स्कल्पचर्स पाए गए हैं उन सबको इंटरप्रेट करने के स्पेसिफिकली और लोग अब पुरानास की तरफ मूव करने लग गए थे। जो फर्स्ट मिलेनिया में ब्राह्मण्स ने कंपाइल किया था बेसिकली, एंड उन्होंने फिर वो संस्कृत में भी अब वो ऑब्वियसली अवेलेबल थे, क्योंकि वो जैसे वुमेन या शूद्र उनको भी इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेप्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया था कि और लोगों को भी समझ में आए, तो उन लोगों ने उसको संस्कृत में कंपाइल कर दिया था अब। और वो मतलब लोग उनके थ्रू बेसिकली इन स्कल्पचर्स इन सबको इंटरप्रेट करना उन्होंने शुरू किया था। ऑल्सो जैसे वासुदेव कृष्ण जैसे पहले मेंशन किया था कि जैसे विष्णु के बहुत सारे अवतार्स अलग अलग जगहों में मतलब पॉपुलर थे, वैसे ही वासुदेव कृष्ण मथुरा में काफ़ी डिवाइन कंसिडर किए जाते हैं, उनकी डिवोटीज ज़्यादातर वहाँ पे कंसंट्रेटेड हैं। बिल्डिंग टेम्पल्स। अब जैसे साथ साथ जैसे सांची में फैला उनका स्तूपा बन रहा था, तो वैसे ही टेम्पल्स भी बनना शुरू हो गए। जो अर्लीस्ट टेम्पल्स जैसे गर्भगृह वो बहुत सिंपल होते थे, जैसे बहुत एकदम छोटा सा स्क्वायर पीस होगा, और वैसे ही उनमें एक सिंगल डोर भी होता था जहाँ से जो वर्शिपर होता था वो आ जा सकता था, मतलब ज़्यादा जगह नहीं थी एंड बहुत सिंपल डिज़ाइन होता था। इवेंचुअली उनमें जैसे जो मेन श्राइन होता है उसके ऊपर उन्हें लंबे स्ट्रक्चर्स, जैसे हमें पता है जैसे साउथ टेम्पल्स में होता है, किसी और टेम्पल्स में होता है आजकल, उस टाइप का बिल्ड लगा था जिनको शिकारास कहते हैं। तो वो जो सेंट्रल श्राइन के ऊपर वो लंबे स्ट्रक्चर्स को रेफर किया जाता है, और उनके भी बाद में और ज़्यादा एलेबोरेट और भी ज़्यादा एलेबोरेट स्कल्पचर्स आने लग गए, ज़्यादा एलेबोरेट आर्ट होने लगा था, एंड धीरे धीरे टेम्पल्स भी और एक्सपैंड होते गए थे। इनिशियली जो अर्ली टेम्पल्स का मेन फीचर ये था कि काफ़ी बार हॉलोड रॉक्स में बनाए जाते थे, एंड जो बाद में जो आर्टिफिशियली जो रॉक को हॉलो करना वो काफ़ी लेट आया था। तो इवेंट सबसे पहले जो अर्लीस्ट टेम्पल में जैसे एक 3rd सेंचुरी में जो अशोक ने एक ऑर्डर करवाया था कि वो एक टेम्पल बनाने का, वो था अजविका सेक्ट का टेम्पल था। तो इनिशियली वो भी पहले सिंपल हॉलोड रॉक से बनाए गए थे, बट बाय द टाइम जैसे जैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट्स आते गए एंड और ज़्यादा एलेबोरेट होते गए इनके टेम्पल्स, वैसे ही बाय 8th सेंचुरी उन्होंने पूरा एक इंटायर टेम्पल को कार्व आउट कर दिया था इन कैलाशनाथ, जो बेसिकली शिवा के लिए उन्होंने एक टेम्पल बनाया था। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमने इतना जो सब चैप्टर में पढ़ा तो हम क्या ये सब चीज़ें एविडेंस देख सकते हैं?
काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है जो जैसे कुछ चीज़ें जो प्रिजर्व्ड हैं, जैसे सांची के केस में कि उनके ज़्यादातर चीज़ें प्रिजर्व्ड है, बट कुछ केसेस में वो काफ़ी चीज़ें लोग जैसे हिस्टोरियंस होते हैं या फिर आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या फिर इवन जो पहले जो ऑफिशियल्स थे ब्रिटिशर्स वो ले गए एंड वही बार वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, चीज़ें लॉस्ट हो जाती है, तो हमें सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। बहुत बार जो हमें सिर्फ दिख रहा है वो लिटरली उसी उसका वही मीनिंग नहीं होता है। काफ़ी बार उनको जैसे इंटरप्रेट किया जाता है थ्रू यूजिंग जो टेक्सचुअल जो हमारे पास जो प्रूफ है, जैसे पुरानाज हुए या फिर कोई भी जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उनके थ्रू इंटरप्रेट करना ज़रूरी है। और बहुत बार उनमें भी नहीं मिलता तो काफ़ी बार उन्हें जो ओरल स्टोरीज होते हैं उन पर भी रिलाई करना पड़ता है, तो बहुत बार इंटरप्रिटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है।